देखता हूं अब कैसे वो बचता है। बहुत दिनों पहले की बात है। एक विशालकाय घने करारी जंगल में बनवारी और हिरन रामू बड़े आराम से घूम रहे थे। उनकी दोस्ती हर जगह चलती थी। उनकी दोस्ती इतनी सच्ची थी कि वे एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते थे। जहां जहां वे जाते थे वे आमने सामने ही रहे करते थे। तभी बनवारी मीठे स्वर से अपने प्रिय मित्र हिरन रामू से कहा, अरे भाई मित्र, यह सूरज देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो गड़बड़ होने वाला है। यह सूरज तो चाहता है कि हमारी तंदूरी बन जाए। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इस सूरज को दूसरे जंगल में भेज देता। अरे यार दोस्त, यहाँ पर तो नदियां भी सूख रही हैं इस सूरज के कारण। अब तो बहुत परेशानी आने वाली है इस जंगल में। अब बता दोस्त, अब इस जंगल में हमारा क्या होने वाला है। अब ऐसे में बात चली, इस इलाके में सिर्फ एक ही नदी बहती थी और दूसरे जंगलों में तो बहुत सारे पानी के स्रोत थे। स्रोत जैसे तालाब हैं, दो तीन नदियां भी बहती हैं और यहाँ की नदी तो कुछ ही दिन में सूख जाती है। अरे भाई मित्र, आप बताइए, तुम्हारे पास कोई उपाय या जुगाड़ पानी रखने का है या नहीं। बनवारी ने अपनी बात इतनी ही कही। हिरन रामू भी हैरान नहीं था, वह तो अलग ही मन में खुश था। तभी रामू ने बनवारी से कहा, अरे मित्र, कैसी कैसी बातें कर रहा है। तुम इतनी टेंशन लेकर अपने आप को ही क्यों मार रहे हो। अरे मित्र, यह जंगल तो देखो पहले कितना हरा भरा, कितना सुकूनदायक था। तुम अभी से ही इतना टेंशन लेकर अपने दिमाग को खराब कर रहे हो। जब गर्मी पड़ेगी तब का तब देख लेंगे, अपना दिमाग अभी प्रेस रखो। अभी से गर्मी का टेंशन लेकर अपने आप को टेंशन में मत डालना। जब तक यह तेरा मित्र तेरे साथ है, कभी कोई तेरा बाल भी बांका का नहीं कर पाएगा। चलो यार, हम बैठे बैठे पागल हो जाएंगे। चलो अभी हम फल खाकर थोड़े से मस्ती करके आते हैं। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। फिर उन्होंने आगे चलना शुरू किया। दोनों मित्र करारी जंगल में घूम रहे थे और अपने फल की व्यवस्था के लिए चल रहे थे। उन्हें जंगल में फल तो नहीं मिल रहा था, पर चलते चलते वे थक गए। परंतु कहीं भी फल न मिलने पर बनवारी दुखी हुआ और बोला, देख लिया मित्र अपनी आंखों से, अब तो गर्मी माथे पर चढ़ गई है। इस गर्मी से तो फल भी नहीं मिल पा रहे हैं। तुम्हें तो कोई बात की चिंता ही नहीं है। तुम तो ऐसा लगते हो जैसे अभी अभी मौसम गर्मी से बच निकला हो। दोस्त, अगर ऐसा ही चला तो हमें जल्दी ही कोई अच्छा सा जंगल ढूंढना पड़ेगा, वरना तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। आज का ही दिन देख लो। दोस्त, हम कितने चले, चलते चलते घुटनों में दर्द होने लगा है। बताओ, हमें कहीं फल मिला। ऐसे में हमें यह जंगल छोड़कर और कहीं चले जाना चाहिए। तुम बस उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। यह भी हो सकता है कि हमारे आने से पहले कोई और जानवर जाकर फलों को खा गया है। तुम तो बेकार की टेंशन लेने लगते हो। चलो अब आगे चलते हैं, हमें कुछ न कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। वे आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई दी। वह बहुत उदास लग रही थी। दोनों उसके पास गए। चिड़िया उदास बैठी देखकर बनवारी को अच्छा न लगा। बनवारी ने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों दिख रही हो। बताओ नीरजा, तुम्हें आखिर क्या हुआ है। अगर हमारे हाथ में हो तो हम तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। चिड़िया नीरजा ने कहा, अरे मैं ही परेशान नहीं हूँ, यहाँ के सारे लोग परेशान हैं। करारी जंगल की सभी जानवर परेशान हैं। इस जंगल में बहुत बड़ी समस्या